जिस आयत करीमा को पढ़ने का शर्फ हासिल करा, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कसम है मुझे चाश्त के वक्त की, तवज्जो, कसम है मुझे चाश्त के वक्त की और कसम है मुझे रात के छा जाने की। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो चीजों की कसम खाई, एक चाश्त के वक्त की और एक रात जब वो छा जाए। समझ ले, चाश्त का वक्त क्या है? सुबह को सूरज तुलू हो और जब उसकी हिद्दत, उसकी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़े कि उसकी तरफ नजर भर करके देखा ना जा सके, वो वक्त है वक्त चाश्त। तवज्जो, वो वक्त है वक्त चाश्त। और वल्लैलि इज़ा सजा, रात की कसम खाई तो रात के मतलब है कि जब रात पूरी तरीके से छा जाए तो उसे कहते रात का छा जाना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ कसम खाई, कसम है मुझे चाश्त के वक्त की और कसम है मुझे रात के छा जाने की। तो इसमें बहुत सारे मुफस्सिरीन ने बहुत सारे अकवाल कहे हैं, लेकिन मैं चंद एक दो अकवाल पर अपनी गुफ्तगू करके अपनी बातों को इख्तिताम के करीब ले जाने की कोशिश करता हूं। तवज्जो के साथ सुने, दुहा से मुराद क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं दुहा से मुराद मिलाद का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुहा से मुराद मिलाद का दिन है और वल्लैल से मुराद मेराज की शब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुहा से मुराद मिलाद का दिन है और वल्लैल से मुराद मेराज की शब है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के आने की भी कसम खाई और महबूब के सज के सवर के दूल्हा बनकर के मेराज की रात जब गए तो उस दिन की भी कसम खाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कसम है मुझे महबूब के आने की और कसम है महबूब के मेराज की रात जाने की। वाह वाह वाह। महबूब जब आया था तब भी सोना लगता। सुभान अल्लाह। और मचल के पीछे तक सुनाई दे रहा है। अगर जो लोग मुस्तफा से मोहब्बत कर सुभान अल्लाह, मैं समझ रहा हूं कि अब तमाम लोग सुन रहे हैं। फरमाते हैं मुस्तफा प्यारे तब भी खूबसूरत है, तब भी नूर है, ऐसा नूर कि आज तक इस रूए जमीन पर कोई पैदा ही ना हुआ। और दूसरा माना, दूसरा कौल, से मुराद मुस्तफा का नूरे इल्म है। सब लोग कह दो सुभान अल्लाह। जिससे कोई चीज पोशीदा, जिससे कोई चीज पोशीदा, बैठे हो मुस्तफा और मचल के हाथ उठा रहे हो, मुस्तफा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह कह रहे हो, मुस्तफा देख रहे हैं। मैं खिताब कर रहा हूँ, मुस्तफा देख रहे हैं। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला। अरे जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा के इल्म है। और शरीफ में आया हजरत वाबिसा बिन मावद रज़ी अल्लाह ताला सहाबी हैं, फरमाते हैं कि आशिका लगी है, हुजूम आशिका लगी है, मुस्तफा जलवागर है। सुभान अल्लाह। और मचल के फरमाते हुजूम आशिका मुस्तफा जलवागर है, सहाबा की अंजुमन है। इतने में फरमाते मैं भी वहां पर गया और किनारे जहां पर जगह थी वहीं पर बैठ गया। और मसला भी यही है, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, गर्दनें फलांग करके जाने के लिए मना करा गया है। अगर सदरे मजलिस किसी हिकमत के तहत बुलाना चाहे तो उसको अख्तियार है। और जहां पर मुस्तफा जलवागर हो कोई दूसरा सदर हो ही नहीं सकता। जहां खुद महबूब जलवागर हो दूसरा कोई सदर हो ही नहीं सकता।
हजरत वाबिसा बिन मावत फरमाते हैं कि जैसे ही मुस्तफा ने मेरे ऊपर नजर पड़ी, देखा, फरमाते वाबिसा और करीब आ जाओ। और मचल के नफीस भाई खास तवज्जो, फरमाते वाबिसा और करीब आ जाओ। हजरत वाबिसा फरमाते मैं और करीब चला गया। मुस्तफा फरमाते वाबिसा और करीब चले आओ। हजरत वाबिसा फरमाते मैं और करीब चला गया। फिर मुस्तफा फरमाते वाबिसा और करीब चले आओ। वाबिसा फरमाते मैं और करीब चला गया। फिर हजरत वाबिसा फरमाते हैं मैं अपनी किस्मत पे कुर्बान न जाऊं, मैं इतना करीब गया मेरे घुटने मुस्तफा के घुटने से जाकर के लग गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस करो बेटा, वक्त भी देखते रहो। मेरे घुटने मुस्तफा के घुटने से लग गए, मैं अपनी किस्मत पे कुर्बान ना जाऊं, इतना करीब हुआ, वाह वाह वाह, इतना करीब कि मेरे घुटने मुस्तफा के घुटने से लग गए। और मेरे आका फरमाते वाबिसा कोई सवाल करने आए हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे पूछो उनको बदकारों से जो कहते हैं मुस्तफा को इल्म नहीं है, पीठ पीछे की। ये हदीस शरीफ सुन लो। कहते हजरत वाबिसा फरमाते मेरे आका ने मुझसे पूछा वाबिसा कोई सवाल करने आए हो? फरमाते हाँ या रसूल अल्लाह सवाल करने आया हूँ। कहा तुम पूछोगे या मैं बता दूं क्या सवाल करने आए हो? हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते वाबिसा तुम पूछोगे या मैं बता दूं? हजरत वाबिसा फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूल आप बता दे तो कमाल ही हो जाए। मैं पूछने तो आया लेकिन आप सरकार बता दे तो फिर तो कमाल है। अरे नहीं कहा सरकार आला हजरत ने, जवाब तो पूछो बरेली के ताजदार से। सवाल वहां होता है जवाब बरेली देता है। सवाल कहीं हो जवाब आज भी बरेली देता है। तड़प उठे आला हजरत, कहा किस तरीके पूछते हो? शायद इसी तरीके शान ये है कि फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में। वाह वाह वाह, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। अभी सोचा वाबिसा कोई सवाल है? हाँ या रसूल अल्लाह सवाल है। कहा आप पूछोगे मैं बता दूं? सरकार आप बता दे। तो मेरे आका फरमाते वाबिसा तुम हक और बातिल के बारे में पूछने आए। वाह 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 वाह, क्या कहा हाँ या रसूल अल्लाह यही सवाल था। तो फरमाते मैं बता दूं या इसका जवाब खुद ही से हासिल कर लोगे? तवज्जो जी, मुस्तफा फरमाते इसका जवाब मैं दूं या खुद से इसका जवाब चाहते हो? हजरत वाबिसा फरमाते अगर मुझे मेरे आका आप बता दें तो करीम ने अपनी उंगलियों को 3 उंगली को जोड़ा और वाबिसा दिल वाली जगह पर मारा। फरमाते वाबिसा जो अंदर मुफ्ती बैठा इसी हक का है बातिल क्या? क्या कहने हैं, वाह वाह, क्या मुस्तफा का दामन उफ़े करम जो गुनाहगारों को अपने दामन में छुपा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने लोग समझते हैं उन्होंने गुनाह करा हाथ उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दामन उफ़े करम है। एक शख्स है, शायर है, यहाँ स्टेज पर कई शायर बैठे हैं। एक शायर पढ़ रहे थे, ये शेर उसका मफहूम ये था कि जिसका मुकदमा खुद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बताओ उसका मुकदमा भला वो कैसे हार सकता है? तवज्जो हजरत किबला, अगर सरकार खुद जिसका मुकदमा लड़ दे भला वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है? तो एक बुजुर्ग थे, कहते कि ये ना पढ़ो। हजरत किबला कहते ये ना पढ़ो। क्यों क्यों ना पढ़ा जाए? तो इश्क जवाब देता नहीं नहीं, यहां जो तुम बोल रहे हो यहां वकील, जो मुकदमे की बात हो रही यहां वकील के माने में है, वकालत यहां वकील के माने में है। वकील सरबराह भी होता है, लेकिन यहां जो मुकदमे से ताल्लुक है यहां वकील से मुराद है। मुकदमा वकील लड़ता है
और वकील का यही कोशिश होती है कि ये जज साहब के सामने पेश हुए और ये कहते हैं मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया है लिहाजा इन्हें छोड़ा जाए। वकील का तो यही काम है ना। आपका मुकदमा लड़ा, जज साहब के पास पहुंचा, मेरे मुवक्किल ने ये गुनाह नहीं किया है लिहाजा छोड़ा जाए। और अगर वकील मुकदमा हार गया, जुर्म साबित हो गया, तो फिर सजा हो जाती है। यही है ना, यही है ना। वकील ये कहता है मेरे मुवक्किल ने ये गुनाह नहीं किया है लिहाजा छोड़ा जाए। मेरे मुस्तफा करीम वकील नहीं है, मुस्तफा तो शफी है। वकील कहता है मेरे मुवक्किल ने ये गुनाह नहीं किया है लिहाजा छोड़ा जाए। मुस्तफा कहेंगे सब कुछ किया है, मेरा आना देखा जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हबीबे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा हबीबिया रिजविया, हुस्ने दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। मुस्तफा वकील नहीं है, मुस्तफा शफी है। वकील कहेगा मेरे मुवक्किल ने ये गुनाह नहीं किया है लिहाजा छोड़ा जाए। मुस्तफा कहेंगे सब कुछ किया है, मेरा आना देखा जाए। मुस्तफा वकालत नहीं करेंगे, मुस्तफा शफाअत करेंगे। और शान क्या होगी, बरेली के ताजदार से पूछो तो फरमाते वो कैसा मंजर होगा। पेश हक मुजदा शफाअत का सुना दे जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो चुप चुप। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह वाह। तो लैल से ये मुराद है। मैं आखिरी अकवाल कह करके, क्योंकि गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, इजाजत है, बस आखिरी अकवाल कह करके मैं गुजर जाता हूं। तीसरा कौल, इसमें कई सारे अतराफ के जो लोग हैं ना, मैं बहुत पहले अल्लामा साहब के साथ इधर हंडिया में आया था, मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी साहब भी आए थे, तब उस दौर में तालिबे इल्म था। एक से एक बड़े बड़े, खुद तो बड़े थे पैजमा लेकिन छोटे रहा। हाँ, खुद बहुत बड़े बड़े आए थे लामा साहब के साथ। पता चला जैसे ही सुना माहिर अब्दुल लिसान है, पता चला कि वो आए हुए नहीं, भाई नहीं वहां मुनाजरा करने नहीं जाऊंगा। क्या कहने, पता चला मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी साहब ने अकेले ही मामला पार करा। बहरहाल सुने, तीसरा कौल, मुस्तफा के जो जिंदगी के हवाले जाहिरिया हैं, दुहा से मुराद मुस्तफा की जिंदगी के हवाले जाहिरिया जो सबको दिखते हैं, चिट्टे दिल के तरीके हैं। उंगली उठी चांद दो टुकड़े हो गए, उंगली उठी चांद दो टुकड़े हो गए, उंगली के इशारे हुए सूरज वापस आ गया। ये सब देखने वाले हैं, ये सब देखने वाले हैं। लेकिन ऐसे ऐसे हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं मुस्तफा के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ पगला, मुस्तफा चाह ले तो किबला बदल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनु सलमा की मस्जिद है, जवाब सुन ले, बनु सलमा की मस्जिद है। सरकार मुस्तफा नमाज की हालत में है, बस खातिर आतिर में बात आ गई कि अगर काश की किबला बदल जाए, तवज्जो तवज्जो, काश की किबला बदल जाए। बस अभी सोचा था, अभी रकात में है, बस सोचा सिदरा के मकी, सुभान अल्लाह, फजले हक से, फजले खुदा से वही लेकर के नाजिल हो गए। फरमाए महबूब कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब इरादा हो गया तो प्रोग्राम बदल दो। पहुंचा रहा हूं, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिदरा के मक्की आ गए, वही लेकर के नाजिल हो गए। महबूब प्रोग्राम बन गया तो किबला बदल जाएगा। सिदरा के मक्की, अल्लाह नमाज तो तेरी पूरी हो जाए फिर किबला बदल दिया जाएगा। महबूब के पास से पैगाम था, रब का पैगाम जिब्रील अमीर से कहते हैं महबूब नमाज़े बाद में होगी, मुस्तफा की मर्जी पहले हो। कहता है कि मुस्तफा के खाने से किबला बदल जाता है।
और आशिक ही इसका जवाब दे सकते हैं। जरा सोचो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को कोई हाजित होती थी तो नहीं कहते अल्लाह तू ही पूरी कर दे, बारगाह मुस्तफा में उमर को जरूरत है, बारगाह मुस्तफा में हजरत अबू हुरैरा को जरूरत है, बारगाह मुस्तफा में ऊंट किसी का बिदक गया, बारगाह मुस्तफा में भूख किसी को लगी है, बारगाह मुस्तफा में शायद सारा जमाना जो वहां पैगाम देता था वही बरेली के ताजदार ने कहा था। हाँ हाँ, हर सहाबा का यही ईमान था, वह खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई नफर मत करो, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। और लैल से मुराद जो दिख रहे हैं कुछ ऐसे कमालात जो कोई जान ही नहीं, कोई नहीं जान सकता। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला सबसे ज्यादा करीब रहे, लेकिन मुस्तफा करीम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला को भी फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी गैरु रब्बी, ऐ अबू बकर तुम सफर वजन में साथ रहते हो, साथ में रहने के मुझे रूप से हो, लेकिन याद रखना मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। हज़रत अबू बकर से ये कह दिया, जब सोचो कि जो साथ में रहने वाला वो नहीं जानता थी, बगदाद का मौलवी कैसे जानता? कोई नहीं। एक किताब है अन इबरात की शरह, पहले इनको बैठे अगले साथ बैठे हैं, मैं अपनी आपके पास उसके बाद हमारी खत्म हुई है, कोई सोचे उसके पहले ही मामला गड़बड़ जाए, कोई सोचेगा सब हमारे साथ में, कोई शक नहीं। जिस तरीके से चाहे जहाँ बैठाना चाहे, अल्लाह हरम इन लोगों को फरमाए इनकी कुर्बानी जहाँ मुझे कोई शक नहीं। तो वो चाहिए जो कोई नहीं जानता। एक किताब है अनिबरात की शरह, हज़रत अल्लामा बरहानी रहमतुल्लाह अलैह, और तमाम में शरीह की तशरीह है। फरमाते बुजुर्ग है हज़रत अल्लामा रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, एक दिन ख्वाब में आसमानों में सफर कर रहे हैं, कई आसमानों को पार कर गए। फरमाते हत्ता सअतु फिल फौकानियात, 7 लाख अर्श उबूर कर गए। और इसमें कोई शक नहीं, तमाम उलमा इस बात से मुत्तफिक हैं कि ख्वाब में इंसान की रूह परवाज कर जाती है। और ये एक इम्कान नहीं है, एक आसमान नहीं है, कई अर्श हैं। अगर डायरेक्ट यहां पर आ जाए तो तजल्ली ना ला पाए, सब रेजे रेजे हो जाए। कई लाख अर्श उबूर कर गए, यहां तक कि हत्ता सअतु फिल फौकानियात, 7 लाख अर्श उबूर कर गए। फिर आवाज आई, ए अबुल रिफाई किधर चले आ रहे हो? तो हजरत अबुल रिफाई फरमाते हैं, मैं उस अर्श की तलाश में हूं जिस अर्श पे मुस्तफा के कदम पड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस अर्श की तलाश में हूं जिस अर्श पे मुस्तफा के कदम पड़े थे। तो आवाज आई, इर्जी ला उसूल लका, ए अबुल हसन रिफाई वापस चले जाओ, तुम करोड़ों साल तक अगर परवाज करते रहो फिर भी उस अर्श को नहीं पा सकते जहां मुस्तफा के कदम पड़े हैं। जरा सोचो, जिसके कदम इतने ऊंचे हो उसके सर का आलम क्या हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं आखिरी अशार इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। कहते हैं कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी हो तो रुखसार का आलम क्या होगा। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाग बा जाता हूं मैं, गुलशन आबाद रहे, इस्लाम जिंदाबाद, फैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तआला बरकातहू। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अगर कहने सुनने में कोई लर्जिश या खता हो, तमाम उलमा, तमाम मेहराब व मिंबर और मस्जिदों को गवाह मान करके मैं सबके सामने तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु
वातूब अलैह। मेरे साथ सब लोग पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि वातूब अलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।